28 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था थाना अम्बा में, जिसमें एक 15 वर्षीय युवक के विषय में घूमने की और उसको बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में एक FIR उनके पिताजी ने दर्ज कराई थी। उसके एक मित्र को ये फ़ोन आया था कि जो गुम बालक है वो उसके कब्ज़े में है। एक फ़ोटो भी आया था जिसमें सर पे पट्टी बंधी हुई थी और 30 लाख रुपए फिरौती की मांग इंस्टाग्राम कॉल आईडी पे की गई थी। उसके बाद से रात से ही हमारी टीम्स सक्रिय रही 30 तारीख को रात में और कल दिन भर टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करने में, साथ में उसके एरिया के बारे में, लड़के की शोहरत के बारे में, कहाँ हो सकता है, पहले का कैसा रिकॉर्ड है, क्यों घर से गया, और बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद उससे जब पूछताछ हुई तो उसने 2 और लोगों के विषय में बताया जो कि इसमें सम्मिलित रहे थे, और उन दोनों को भी कल रात में देर रात सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक हमारी टीम्स लगी रही, SDP अम्बा और थाना प्रभारी अम्बा इनके नेतृत्व में, और उनको लाया गया। और जब विस्तार से पूछताछ हुई है काफ़ी डिटेल से, तो ये कहानी निकल के आई कि पूरा जो प्लानिंग है वो उस लड़के ने खुद ही किया था। उसका कहना था कि चूँकि उसको घर पे कई बार टोका जाता था अनावश्यक, ऐसा उसका मानना है कि उसके घर पे टोका टाकी होती थी, उससे वो तंग आकर वो अकेला यहाँ अम्बा से निकला है और फिर मुरैना स्टेशन पहुँचा। वहाँ से उसने ट्रेन लेके ग्वालियर स्टेशन पहुँचा और फिर वहाँ पर इसको 2 अन्य व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति मिला, बिट्टा उर्फ अशोक जाटव, वो उसको मिला वहाँ स्टेशन पे। उसने इसको मदद का आश्वासन दिया, साथ में अपने घर ले गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति है राहुल, जिसने इसको नई सिम उपलब्ध कराई और उसी सिम का उपयोग इंस्टाग्राम पे कॉल करने के लिए किया गया। जो फ़ोटो फिरौती के तौर पे दिखाया जा रहा था वो उस लड़के ने खुद अपने मोबाइल पे खींचा था और उसके लोकेशन पूछने में बताया कि किले की तलहटी के पास जाकर लोगों ने वो रात में फ़ोटो खींचा। जो फिरौती के लिए डिमांड पे कॉल की जा रही है वो बिट्टा नामक जो आरोपी है उसके द्वारा की जा रही है। बिट्टा का मैंने पता किया तो रात तक तो जानकारी आ पाई थी। बहुड़ापुर में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले का, हिस्ट्री शीटर भी शायद बहुड़ापुर थाने का रहा है, और ये रेलवे स्टेशन के आसपास मोबाइल चोरी उस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहा है। उल्लेखनीय ये भी है कि बिट्टा ने अपना कुछ दिनों पहले एक मोबाइल चोरी की थी स्टेशन से, और उस सिम को यूज़ किया गया इस बाल अपचारी द्वारा अपने पिताजी को फ़ोन करने के लिए। तो वहाँ से फिर हमारी लीड शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जब ये फिरौती वाले केसेस जनरली ऐसे भी काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और पहले ही से या सिरे से ही हम लोग किसी भी प्रकरण को सही या गलत से खारिज नहीं कर सकते। तो पूरी मेहनत और काफ़ी इसमें थ्रेडबेयर एक चीज़ हुई है और पूरी टीम इसमें बधाई का पात्र है। इसने केस को पूरा खोला और सत्य सामने आया। ग्वालियर जो लोग मिले थे बिट्टा, ये क्या पहले से इसको जानते थे या दोस्ती थी? अभी तक जो पूछताछ हो पाई है इन दोनों से, इनके बीच में बिट्टा और राहुल एक दूसरे को जानते हैं, पर इनका कनेक्शन डायरेक्टली अभी इससे बाल अपचारी से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। पर उस पर भी जांच की जा रही, क्योंकि उनके पास अभी तक हमारे पास इन 2 जो ग्वालियर के आरोपियों के फ़ोन नंबर्स नहीं आए थे। फ़ोन नंबर जब आएंगे तब कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है निकले, या फिर ये भी हो सकता है कि बिट्टा जैसे अपराधी कई बार स्टेशन के आसपास ही घूमते रहते हैं, ऐसा देखने के लिए कि कौन बच्चा है 15-16 साल का लड़का घर से छोड़ के भागा हुआ है, हो सकता है इसका पैसा हो। तो हो सकता है कि उस एंगल से इन्होंने उसको उठा के अपने मतलब उसकी मदद करने के उद्देश्य से घर ले गया होगा। इसने उनको ये बताया कि मेरे पिता की हत्या हो चुकी है, मेरी माँ की हत्या हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, मैं घर छोड़ के आया हूँ। तो सामने वाले को भी इसने इस तरह की जानकारी दी। पर ये जो पूरी अभी मैं आप लोगों से जो साझा कर रहा हूँ वो कल रात में 2-3 घंटे जब हम लोगों ने पूछताछ की है उसके आधार पर है। अब एक बार जब सारे टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने होंगे, सारे मोबाइल के CDRs होंगे और भी चीज़ें जो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद ही डायरी में कुछ हम लोग विशेष इसमें एंट्री कर पाएंगे, और कुछ अगर नया होगा तो बता देंगे। लड़के ने 30 लाख रुपये मांगे थे, तो क्या इसका उद्देश्य को रुपयों का कुछ और किस तरह से करने का था? लड़का तो ऐसा कुछ अभी बता नहीं रहा है इनिशियल पूछताछ में। उसका तो बस ये कहना है कि मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है। तो वो
कई बार गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने 4 घंटे बातचीत की, उसका खुद का फ़ोन था, वो अपने को उसके नंबर पिन नंबर्स नहीं दे रहा था कि नहीं मेरा फ़ोन नहीं है। तो काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, पर फिर भी चूँकि बाकी के आरोपी मिल गए तो पूरा केस हमने सर पहले भी जा चुका है सर ये? अभी तक तो जानकारी यही थी, आप ही लोग के माध्यम से पता चली कि पहले भी एक बार जा चुका है, पर मेरे पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं। कितने सीसीटीवी कैमरे? लगभग 150 से अधिक के सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने देखे होंगे, अम्बा से लेकर अम्बा, मुरैना रेलवे स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन के आसपास के, फिर जहाँ से कॉल हुआ ये संजय कॉम्प्लेक्स से कॉल हुआ था, तो वहाँ पे अपनी टीम गई रात में ग्वालियर में, वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस देखे जहाँ से इंस्टाग्राम की कॉल हुई थी। उसका पता चला कैमरा ख़राब है, तो बगल वाले का, तो मतलब पूरे रूट का फिर कैमरा देखना पड़ा जस्ट टू वेरीफाई कि जो कहानी ये बता रहा है वो सही है, क्योंकि ये जो लड़का है वो काफ़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बयान बार सर कितने आरोपी बनाए गए हैं पुलिस ने अभी तक? अभी कुछ भी कहना अर्ली है, अभी तो इनिशियली 3 बनाए हमने, अगर कुछ और लीड निकल के आती है कि किसी और का सहयोग रहा हो या फिर ग्वालियर में कुछ और लोग संलिप्त रहे। 30 तारीख को रात में अम्बा थाने के में एक सूचना आई कि एक 15 वर्षीय युवक जो कि 28 जुलाई से अपने घर से गुम था, जिस पे 363 की FIR ऑलरेडी हो रखी थी, उसका एक कॉल उसके मित्र के पास आया और 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है, जिसमें एक फ़ोटो भी आया था जिसमें सर पे पट्टी बंधी हुई थी। घटना चूँकि बिल्कुल काफ़ी गंभीर थी, तो रात से ही हमारी 30 तारीख को रात से ही हमारी टीम्स एक्टिव रही। SDOP अम्बा और उनकी पूरी टीम के निर्देशन में काम किया उन्होंने, और इस लड़के को सुरक्षित हमने ग्वालियर से दस्तयाब किया। ग्वालियर से दस्तयाब करने के उपरांत इसे विस्तृत पूछताछ करने पर 2 और आरोपियों के बारे में पता चला है, और ये पता चला है कि पूरे अपहरण की जो कहानी है वो फर्जी इस लड़के के द्वारा ही रची गई थी। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग है, वो इस लड़के ने खुद ही अपने मोबाइल से वो वीडियो बनवाया, खुद ही अपने मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाया, और पूरी कहानी इसी का मास्टरमाइंड पता चला। इसको पैसों की आवश्यकता किस लिए थी? मुझे लगता है पैसों की आवश्यकता ज़्यादा, इसका उद्देश्य घर को परेशान करना था, पिता को परेशान करना था संभवतः इसीलिए, और इस उम्र में हम कह भी नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। उसको जब हमने दस्तयाब किया तो कई बार हमें गुमराह करने की उसने कोशिश की, कहाँ था कहाँ रहा, तो चूँकि अन्य आरोपी जो थे 2 अभी तक जो पता चले हैं, वो पकड़े जाने के बाद पूरा घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, और जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है उसके आधार पर आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? आरोपी तो नहीं कहेंगे, बाल अपचारी तो विधि विरुद्ध बालक है, एक वो है, और साथ में 2 जो जिसने इनका सहयोग किया ग्वालियर में, उन दोनों को हम लोग आरोपी बनाए। सर ग्वालियर